This video is going to be in Hindi. You can still understand it. Just follow along with the subtitles. नमस्कार, कैसे हो यार तुम लोग? क्या चल रहा है लाइफ में? जो पिछला वाला वीडियो था वो मैंने PSI स्टैक सेंसर्स के बारे में बताया था। आई होप कि तुम लोगों को वो टेक्नोलॉजी काफ़ी कुछ समझ में आई होगी। उस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें मिस आउट कर गया था जो मैं इस वीडियो में बनाना चाह रहा हूँ, तो ये ऐसा कह सकते हो कि उस वीडियो की कंटिन्यूटी है। नाउ मैं स्पेशली डिस्कस करना चाहता हूँ शटर टाइप्स को और इन जनरल शटर मैकेनिज़्म को और किस किस टाइप की टेक्नोलॉजीज़ पूरी इंडस्ट्री में अवेलेबल है। तो शटर का जो बेसिकली काम होता है वो ये है कि आप इमेज को एक पॉइंट पर स्टार्ट करोगे एक्सपोजर को, और एक पॉइंट पर अपन को उसको एंड करना है ताकि वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम अपन कैप्चर कर सकें। तो शटर्स जो हैं वो बेसिकली 3 टाइप के हैं प्राइमरीली। आप मैकेनिकल शटर आपको सुनने को मिलेगा जो कि सबसे ओल्ड स्कूल टेक्नोलॉजी है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक शटर होता है और थर्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कर्टन शटर। तो इन तीनों को हम एक एक करके समझेंगे। और ये वीडियो बेसिकली इसलिए बनाना ज़रूरी था क्योंकि पिछले वीडियो में हमने समझा कि जो स्टैक्ड सेंसर्स हैं ये इलेक्ट्रॉनिक शटर वाले फीचर्स को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। उनका रीडआउट स्पीड को काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर रहे हैं, ब्लैकआउट्स को ख़त्म कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा रोलिंग शटर में भी इम्प्रूवमेंट्स आ गए हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल शटर से। तो मैकेनिकल शटर इन थ्योरी सबसे अगर मैं बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करूँ तो एक फिजिकल एलिमेंट होता है सेंसर के अंदर, सेंसर के ऊपर एकदम फोकल प्लेन के जस्ट आगे, जो क्या बोलते हैं रेजअप होता है। किसी भी फॉर्मेट में वो खुलेगा शटर की तरह, आपका सेंसर एक्सपोज होगा, इमेज यहाँ पे बनना शुरू होगी और फिर एक और लेयर आएगी शटर की जो क्लोज कर देगा सेंसर को। और ये जो डिस्टेंस जो था, जो बेसिकली जो टाइम पीरियड था जब तक वो सेंसर एक्सपोज था, उतने बीच में आपकी इमेज कैप्चर होगी। नाउ मैकेनिकल शटर्स भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका फोकल प्लेन कर्टन शटर जो कि हम मॉडर्न कैमराज में आजकल देखते हैं। उसके अलावा एक लीफ शटर टेक्नोलॉजी भी हुआ करती थी जो अब बेसिकली ऑब्सोलीट है। थोड़ा थोड़ा मैं दोनों के बारे में बता देता हूँ। जो FPC है, जो फोकल प्लेन कर्टन शटर है, वो फोकल प्लेन क्यों बोलते हैं? बिकॉज सेंसर के जस्ट आगे, मतलब फोकल प्लेन के जस्ट आगे वो शटर रख दिया जाता है, बना दिया जाता है, तो इसलिए हम उसको FPC बोलते हैं। उसके अलावा जो लीफ वाले हुआ करते थे वो अपर्चर के पास होते थे, लेंस में हुआ करते थे, वो कैमरा बॉडी से उनका कोई रिलेशन नहीं हुआ करता था ना। ये जो FPC टेक्नोलॉजी है बेसिकली लाइका ने पायनियर करी थी बैक इन द डे। एंड तब वर्टिकल शटर्स हुआ करते थे, वो राइट टू लेफ्ट मूव किया करते थे। तो पहले राइट एक शटर खुलेगा और फिर एक दूसरी सेट आएगा जो उसको उस सेंसर को बंद करेगा, एंड इमेज यहाँ पे कैप्चर होगी। तो वो राइट टू लेफ्ट इमेज पहले रिकॉर्ड की जाती थी। आजकल जो मॉडर्न डे कैमरास हैं, मिररलेस, DSLRs, ये सारे हॉरिजॉन्टल क्या बोलते हैं ब्लेड्स होती हैं इनमें, और 2 सेट्स ऑफ ब्लेड्स होती हैं। सबसे पहली ब्लेड जो है वो धीरे से रेज अप होगी और जैसे जैसे वो खुलती जाएगी एक्सपोजर रो बाय रो एक्सपोजर सेंसर लेता जाएगा और फिर एक दूसरा सेट आएगा जो उसको बंद कर देगा। तो ये पूरी प्रोसेस है एक FPC शटर सिस्टम की। नाउ इसमें कुछ नुकसान हैं, जैसे कि वो क्योंकि बाय रो वो ले रहा है तो आपको जब तक वो टॉप रो तक पहुंचेगा तब तक थोड़ा सा टाइम चेंज हो चुका होगा, करेक्ट। कितना भी तेज शटर स्पीड हो, डजेंट मैटर, उस जगह में थोड़ी सी क्या बोलते हैं रोलिंग शटर डेवलप होती है। एंड ये प्रॉब्लम लीफ शटर में नहीं हुआ करती थी बिकॉज वो अपर्चर की तरह ही वो सेंटर से खुलता था और वैसे ही वो स्नैप बैक हो जाता था। तो वो पूरी इमेज जो है एक बार में क्या बोलते हैं सेंसर जो है वो रीड आउट कर पाता था, और उस चक्कर में वो रोलिंग शटर वाली प्रॉब्लम उन कैमराज में नहीं हुआ करती थी। प्लस क्योंकि वो अपर्चर से इतना नज़दीक हुआ करते थे तो वो काफ़ी फास्ट खुल के फास्ट बंद भी होता था, तो वो शटर रेट जो था वो काफ़ी फास्ट भी हुआ करता था उन कैमराज में ना। आजकल के टाइम में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शटर टाइप है इलेक्ट्रॉनिक शटर। हम सब लोग आजकल इलेक्ट्रॉनिक शटर की ही बात कर रहे हैं। जो स्पेसिफिकेशंस की शो ऑफ की जाती है वो इलेक्ट्रॉनिक शटर की जाती है। अगर हम R3 और A1 जैसे कैमरास की बात करें तो वो 30 FPS तक हाई बर्स्ट स्ट्रेट फोटोग्राफी शूटिंग की बात कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक शटर की ही बात होती है। मैकेनिकल शटर 30 FPS प्रैक्टिकली नहीं ही कर सकता है, अभी तक तो एटलीस्ट नहीं कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक शटर में बेसिकली क्या होता है कि हम फिजिकली कोई एलिमेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं, पर हम सेंसर को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करके वो एक्सपोजर क्रिएट कर रहे हैं। तो पहले सेंसर स्विच ऑन होना ज़रूरी है और उसके बाद उसको ब्लैकआउट करना पड़ता है ताकि एक्सपोजर जो है वो एंड हो सके। तो आज तक भी जो CMOS सेंसर्स बनते आ रहे हैं वो पूरे इमेज को एक बार में ब्लैकआउट नहीं कर पाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक शटर में भी रो बाय रो एक एक करके क्या बोलते हैं सेंसर को टर्न ऑफ किया जाता है बेसिकली। उस चक्कर में इलेक्ट्रॉनिक शटर्स में काफ़ी ज़्यादा
रोलिंग शटर हमको देखने को मिलता है, क्योंकि जब तक वो सारी रोज़ को रीड आउट करेगा, मतलब ब्लैकआउट करेगा बेसिकली एक्सपोजर एंड करने के लिए, तब तक टाइमलाइन काफ़ी तेज़ बढ़ चुकी होती है और मैकेनिकल शटर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा रोलिंग शटर इनमें देखने को मिलती है। एंड दिस इज़ मोस्टली बिकॉज जनरली इलेक्ट्रॉनिक शटर्स में रीड आउट स्पीड काफ़ी कम होती है। पर अगर हम स्टैक्ड सेंसर्स की बात करें, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो ये रीड आउट स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाती है, विच विल मीन कि ये जो रो बाय रो ब्लैकआउट है सेंसर का, वो शटर का जो इलेक्ट्रॉनिक शटर है उसके बंद होने का, वो स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाएगी उस चीज़ की, एंड आपको कंपेरेटिवली उतना रोलिंग शटर नहीं मिलेगा। देखने की बात ये है कि क्या वो मैकेनिकल शटर की तरह काम करता है, क्या रोलिंग शटर उतना कम हो पाएगा उनमें। तो बेसिकली आपका डिजिटली सेंसर को स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक शटर में, आपकी इमेज एक्सपोज होना शुरू होती है, धीरे धीरे एक एक रो करके जो सेंसर है वो इलेक्ट्रॉनिकली स्विच ऑफ होता जाता है और आपकी इमेज का जो एक्सपोजर है वो एंड हो जाता है। नाउ काफ़ी स्कोप होता है इलेक्ट्रॉनिक शटर में शटर स्पीड को काफ़ी तेज़ करने का, पर इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप 1/16,000th ऑफ अ सेकेंड पर भी शूट कर रहे हो, तो जब तक वो एक एक रो करके वो ऊपर तक पहुंचेगा और पूरी इमेज को कैप्चर करेगा, वो जो ऊपर वाली रो का 1/16,000th ऑफ अ सेकेंड है, वो जो नीचे वाली रो का है, जो बॉटम मोस्ट रो है, वो टाइम थोड़ा थोड़ा अलग होगा, वो अलग टाइम का 1/16,000th ऑफ हिस्सा होगा और वो उसका एक डिफरेंट होगा। तो ये जो बेसिकली टाइम है ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब पूरा एक्सपोजर कंप्लीट होता है। तो अगर आप उस समय कैमरा मूव कर रहे हो थोड़ा सा, या आपका अगर सब्जेक्ट उस समय मूव कर रहा है, आपकी शटर स्पीड कितनी भी फास्ट हो सकता है कि थोड़ा सा रोलिंग शटर डेवलप हो जाए, उसमें आपको स्ट्रेट ऑब्जेक्ट्स हल्के से स्लैंटेड दिखें या फिर ज़्यादा स्लैंटेड दिखें, डिपेंडिंग ऑन कि आपके सेंसर का रीड आउट स्पीड कितनी ज़्यादा तेज़ है। और वही चीज़ हम स्टैक्ड सेंसर में पीछे रैम वगैरह लगाकर उस चीज़ को हम रेक्टिफाई कर रहे हैं और हम रीड आउट स्पीड को काफ़ी तेज़ कर दे रहे हैं, ताकि ये चीज़ काफ़ी कंट्रोल में आ जाए। कोशिश ये है कि वो मैकेनिकल शटर की तरह काम करने लगे इवेंचुअली, और मे बी देन वी कैन रिमूव मैकेनिकल शटर्स, विच इज़ एन अनदर थिंग, बिकॉज सब लोग नहीं चाहते हैं कि मैकेनिकल शटर रिमूव हो। बट एनीवे अपन वीडियो के एंड में उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक शटर एक चीज़ और करता है, वो सेंसर शॉक रिमूव कर देता है। बेसिकली सेंसर शॉक मतलब ये होता है कि जब हम जब हम मैकेनिकल शटर की बात करते हैं तो वो उनके खुल और बंद होने के चक्कर में थोड़ा सा वाइब्रेशन डेवलप होता है, जिसको हम सेंसर शॉक बोलते हैं। उस चक्कर में इमेजेस थोड़ी बहुत कभी कभार ब्लरी हो सकती है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कटन शटर की बात करें तो दिस इज़ द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। नाउ इसमें मैकेनिकल शटर की तरह उतना सेंसर शॉक डेवलप नहीं होता है, बिकॉज वो पहली जो लेयर है वो फर्स्ट कटन जो है बेसिकली वो मैकेनिकल यूज़ कर लेता है। तो मैकेनिकल कटन जो है वो लिफ्ट अप होता है, आपका एक्सपोजर शुरू होता है, पर वो एंड करने के लिए मैकेनिकल दूसरी लेयर यूज़ नहीं करता, वो एंड उसको सेंसर ब्लैकआउट करके कर देता है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक शटर जितनी स्पीड से अचीव कर सकते हो और आपको क्या बोलते हैं मैकेनिकल जितना बेहतर रोलिंग शटर मिल जाता है बेसिकली, मतलब कम रोलिंग शटर मिलता है आपको इमेजेस में अगर आप कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक शटर से कंपेयर करो तो फर्स्ट कटन इलेक्ट्रॉनिक शटर। नाउ फॉर इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कटन शटर टू वर्क, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये दोनों जो ब्लेड्स हैं बेसिकली मैकेनिकल वाली वो इंडिपेंडेंट वर्क कर पाएँ। मतलब क्योंकि आपको सेकेंड वाली ब्लेड को एक्टिवेट नहीं करना, आपको केवल फर्स्ट सेट ऑफ ब्लेड्स को एक्टिवेट करना है और फिर सेकेंड तो आप इलेक्ट्रॉनिकली उसको स्विच ऑफ करोगे सेंसर को। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक और चीज़ होती है, एक फोर्थ टाइप की चीज़ जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल शटर। तो ग्लोबल शटर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे बेसिकली एक बार में पूरा का पूरा सेंसर वो रीड आउट कर लेगा और कोई रो बाय रो वाली चीज़ नहीं होगी। तो ये टेक्नोलॉजी सुनने में काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप डेफिनेटली रोलिंग शटर आप एकदम रिमूव कर दोगे उस चीज़ से। पर जो चीज़ें इसके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं उस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ डेवलप हो जाती है। प्लस इस टाइप के शटर्स की टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी कॉस्टली है बेसिकली अभी, तो उनको कमर्शियल कैमराज में डालना और उतना वायबल बनाना अभी उतना पॉसिबल नहीं हो पाया। बट डेफिनेटली ग्लोबल शटर सीम्स टू बी द नेक्स्ट फ्यूचर। साइलेंट शूटिंग की अगर अपन बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में डेवलप होते हैं जो मैं खुद से भी पूछता हूँ और आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है क्या बोलते हैं बिना साउंड वाले शटर की, क्या ये पूरी वाइब डिस्ट्रॉय कर रही है फोटोग्राफी की, पूरा फील डिस्ट्रॉय कर रही है। तो मेरे ओपिनियन में ये जो मैकेनिकल शटर्स का जो साउंड है, इनफैक्ट जो मिरर्ड कैमरास का जो साउंड आता था, जो DSLR का जो साउंड था वो काफ़ी अच्छा लगता था, मतलब जब आप फोटोज़ लेते थे तब।
जब मैंने क्या बोलते हैं मेरी पहली कैमरा बॉडी ली जो 2013 की कैमरा बॉडी थी, उसमें वो ऑफकोर्स DSLR था, तो वो उसका एक अलग फील था यार। उसके बाद मैंने कैनन कैमरास डिस्कवर करे, मैंने 5D वगैरह चलाए, इनफैक्ट 70D 80D वगैरह चलाए, और उन कैमरास में वो शटर के साथ, वो मिरर के साथ में फ़ोटोज़ लेने का एक मज़ा ही अलग था। जब मैं R5 परचेज़ करने का प्लान कर रहा था तो ऑफकोर्स मुझे किसी ना किसी मिररलेस में इन्वेस्ट करना था, बिकॉज वही अब फ्यूचर है। तो मैं काफ़ी डिलेमा में था ये सोचिए कि कितना डिफरेंस होगा 5D के कंपैरिजन में, स्पेशली साउंड में और वो पूरे फील एंड फीडबैक में। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम एक्चुअली डिसअपॉइंटेड। मतलब स्पेशली 5D Mark IV वगैरह चलाने के बाद उतना मज़ा तो नहीं आता है फ़ोटोज़ लेने में। वो एक अलग फील था यार, मतलब जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। अगर आपने कभी DSLR नहीं चलाया, अगर आप डायरेक्टली मिररलेस परचेज करने वाले हो, तो आप वो शायद चीज़ को कभी समझ ना पाओ। जो पुराने लीफ बेस्ड कैमरास थे, अगर आप जाके देखोगे तो कुछ कुछ ऐसे भी थे जिनमें डुअल शटर्स हुआ करते थे। तो उनका अगर आप साउंड यूट्यूब पर भी सुन लोगे, अगर आप केवल साउंड को वर्चुअली भी सुन लोगे ना, तो आपको लगेगा वाह यार ये चीज़ थी यार, उस टाइम में वापस ले चलो यार। तो ये पूरा जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, क्या ये एक्चुअली में उतना इम्पॉर्टेंट है, और क्या ये सस्टेनेबल है? बिकॉज अगर हमारा इंटरेस्ट ही लूज़ हो गया फोटोग्राफी से, मान लो मेरा नहीं हुआ है, बट मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर हम मैकेनिकल शटर्स को भी रिमूव कर देंगे, अगर हम कम्प्लीटली साइलेंट शूटिंग पे, इलेक्ट्रॉनिक शूटिंग पे डिपेंड करने लगेंगे, तो क्या हम धीरे धीरे इंटरेस्ट खो देंगे? क्या हम पूरी वो वाइब को डिस्ट्रॉय कर देंगे? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी सोचो, और अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ। तो यार ये थे सारे के सारे करंट शटर टाइप्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, फर्स्ट इन इलेक्ट्रॉनिक। अब भी तुम लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और जो नए कैमराज हैं जैसे कि R3, सोनी का A1 और निकॉन का आने वाला Z9, इन सब के जो फीचर्स हैं, जो स्टैक्ड वगैरह के चक्कर में जो डिफरेंसेस क्रिएट होने वाले हैं, और जो जिस तरह से हमारा फ्यूचर बदलने वाला है कैमराज का, आई थिंक तुम लोगों को इस वीडियो में और पिछले वाले वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, मैं कुछ बेसिक लेवल फोटोग्राफी ट्यूटोरियल्स बनाने का प्लान कर रहा हूँ। तो जो लोग नए नए इस फील्ड में घुसे हैं और जो लोग हिंदी में चीज़ें समझना चाहते हैं ढंग से, वो लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अगर तुम लोग ऑलरेडी काफ़ी सीजन फोटोग्राफर्स हो, और या फिर इंटरमीडिएट या फिर प्रोफेशनल लेवल फोटोग्राफर्स हो, तो लेट मी नो कि मैं किस टाइप के ट्यूटोरियल्स बना सकता हूँ तुम लोगों के लिए भी। और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ बहुत जल्द। अगर यहाँ तक देख लिया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब वगैरह कर देना, काफ़ी हेल्प हो जाएगी डेफिनेटली। और कमेंट्स में बात करते रहो यार मुझसे। अगली वीडियो में मिलता हूँ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच, टेक केयर।